हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शन चेन और आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा है। ऐसे ही ऑप्शन चेन सेंसेक्स का भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी का भी हो सकता है, वैसे ही कोई भी स्टॉक का हो सकता है। जैसे मैंने रिसेंटली एशियन पेंट्स का ऑप्शन चेन देखा था, इस तरह ये होता है। तो ऐसे ही अभी हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप टॉप पे यहाँ पे एक्सपायरी देख सकते हो। तो जब आप एक्सपायरी पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग एक्सपायरी डेट्स दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरी है। मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा, डोंट वरी। फिर आपको ये 5 चीज़ें दिख रही है: कॉल ओ आई, कॉल एल टी पी, स्ट्राइक प्राइस, पुट एल टी पी, पुट ओ आई। इसके बाद उसी तरह आपको ना टॉप पे ये जैसे यहाँ पे हम निफ्टी देख पा रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस दिख रहा है 26,142 एंड दैट इज़ द स्पॉट प्राइस जहाँ पे करंटली निफ्टी है। अभी हम ये ऑप्शन चेन देखो, कितना आप स्क्रॉल करोगे ऊपर आपको हर स्ट्राइक प्राइस पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे 23,500 मैं तो देख रहा हूँ, ये 30 दिसंबर के लिए तो काफ़ी 13,000 तक की ऑप्शन चेन अवेलेबल है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, 31,000 निफ्टी तक के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। एनीवे, हम 30 दिसंबर के लिए ये ऑप्शन चेन को रीड करना सीखेंगे। अभी रीड करने का मतलब है कि हमें बस पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, राइट। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑप्शन चेन आप तब खोलोगे जब आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो। ठीक है, जब आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तब आप एक तो कॉल या पुट बाय या सेल करोगे, राइट। मतलब ये जो कॉल एलटीपी आपको दिख रहा है और ये पुट एलटीपी आपको दिख रहा है, इन कॉलम्स में जो प्रीमियम्स लिखे हुए हैं इतने आपको मिलेंगे या फिर आपको बाय करने पड़ेंगे। अभी मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 26,142 पे निफ्टी है। अभी अगर मैं सोचता हूँ कि 30 दिसंबर तक 26,200 निफ्टी क्रॉस कर देगा और मेरा बुलिश व्यू है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी, तो मैं कॉल एलटीपी के कॉलम में देखूँगा कि ये कॉल एलटीपी में 68.1 इतने रुपए का ये कॉल एलटीपी चल रहा है। लेट्स गो बैक, 68.1। तो मैं अगर ये 68.1 रुपये का कॉल बाय करूँगा 26,200 के स्ट्राइक प्राइस का, उसका मतलब ये रहेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 दिसंबर तक निफ्टी 26,200 के ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अभी देखते हैं मुझे ये बोलने के, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के कितने रुपए देने पड़ेंगे। प्रीमियम आपको दिख रहा है 68.1 रुपीज़। दिस टाइम्स, अगर मैं बाय पे जाऊँ, बाय नीचे होता है, मैं अगर बाय में जाऊँगा तो मुझे लॉट साइज़ दिख रही है। यहाँ पे देखिए, लॉट साइज़ 75 और 68.1 रुपये, और मेरे को नीचे दिख रहा है 5.21 के। तो मुझे 5,200 रुपये ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के देने पड़ेंगे। ये मेरे प्रॉफिट के अलावा होंगे। बेसिकली ये तो मुझे देने और ये चले गए मेरे रुपए। अभी समझ लो मार्केट 26,300 पे गई, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ। मार्केट 26,300 पे गई तो 100 पॉइंट ऊपर हुआ, तो 100 पॉइंट ऊपर गया तो जो लॉट साइज़ थी 75 रुपये, उससे मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेंगे 7500, मतलब सॉरी 7500, और 7500 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ। बट मेरे जेब से ऑलरेडी कुछ 5,200 गए, तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 7,500 माइनस 5,200, दैट इज़ अराउंड आई थिंक 2,300। तो इस तरह बायर का एक सिनारियो हुआ। अभी वैसे ही अगर कोई ये सोचे कि ये जो मार्केट है ये 26,000 के नीचे जाएगी, मार्केट है 26,142 पे, कोई सोच रहा है कि 30 दिसंबर तक मार्केट 26,000 के नीचे जाएगी, तो उन्हें पुट बाय करना पड़ेगा। तो ये पुट में जाएंगे, पुट के कॉलम में 26,000 के कॉलम में 27.95 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये भी मुझे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे बाय करना पड़ेगा, और बाय करने में मुझे इसका प्रीमियम दिख रहा है 27.95, और उसको भी मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँगा। 75 से लॉट साइज़, हर ट्रेड की अलग लॉट साइज़ होती है। मतलब निफ्टी में 75 है, वैसे ही भी सेंसेक्स में अलग हो सकती है, बैंक निफ्टी में अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे रुपए जा रहे हैं
2200 करीबन। तो अगर मैं एक लॉट यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ और उसके बाद आई गो बैक और इसमें सिनेरियो समझते कि अगर मार्केट 25,900 पे जाके एंड हुई, समझ लो, तो 25,900 पे आ गई तो 100 पॉइंट, मेरा व्यू 100 पॉइंट से सही था, तो मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट होना चाहिए 100 टाइम्स 75, दैट इज़ 7500। बट मेरी जेब से मैंने कितने रुपए दिए थे? 2200। तो बेसिकली 7500 टाइम्स 2200, 7500 माइनस 2200, माई प्रॉफिट विल बी 5500 अराउंड दैट, और 5300 आई गेस, दैट विल बी माई प्रॉफिट। और इस तरह आप बायर का सिनेरियो समझ सकते हो। ये ऑप्शन चेन में आपको मैंने कॉल एलटीपी या फिर पुट एलटीपी में जाके ट्रेड कैसे करना है तो समझा दिया। बट ये जो एक्सट्रीम कॉलम्स है, कॉल ओआई, पुट ओआई, इसका मतलब क्या है समझते हैं। पुट ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और कॉल ओआई भी कॉल ओपन इंटरेस्ट। बेसिकली ओआई स्टैंड्स फॉर ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब कितने लोग उस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यूजुअली ये जो ओआई होता है, ये ओआई आपको दिया हुआ है लैक्स में, 28.1 लाख, 57.3 लाख, सबसे ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हो 26,000 पे, 1.53 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। बट हमें ये कैसे पता है कि ये बाय वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है या सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है? क्योंकि जैसे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे जाते हो, आप सेल भी कर सकते हो या बाय भी कर सकते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल है या बाय है? ये एक्चुअली पता करने की वैसे कोई टेक्निक नहीं है, मतलब एक चीज़ लोग करते हैं, वो मैं उस पर आता हूँ, बट वैसे समझने की कोई इसमें ऑप्शन चेन में आपको दिखता नहीं कि ये सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। ये आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। बट ये ओपन इंटरेस्ट ये दिखा रहा है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे इंटरेस्ट कितने लोगों का है, ठीक है। मतलब वो ये तो ज़रूर होगा कि अगर वहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो मार्केट जैसे उस स्ट्राइक प्राइस पे आया, जैसे मार्केट 26,000 पे आया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होगी। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस के अराउंड घूम सकता है, दैट्स फॉर श्योर। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन चेन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आप देख पा रहे हो अलग अलग प्रीमियम है। अभी ये लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो का कि जैसे ही आप अभी देखो 26,142 पे मार्केट है, तो इसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइसेस है, इसकी जो आसपास की स्ट्राइक प्राइस है जैसे 26,150 जो एकदम क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, उसमें आप देखो पुट और कॉल के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आप दूर जाओगे आप ये पाओगे कि कॉल और पुट के प्रीमियम्स में फ़र्क है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे, मतलब 26,500, 26,600 के करीब जाओगे, तो कॉल प्रीमियम छोटा है, पुट प्रीमियम बहुत है। वैसे ही आप नीचे जाओगे, अगर मार्केट में नीचे स्क्रॉल करोगे ऑप्शन चेन में, तो आप देखोगे पुट के प्रीमियम्स कम है, कॉल के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। अभी इसका क्या मतलब है? अभी आप समझ लो, ये जो प्रीमियम आप दे रहे हो ये वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करने का डर है, ये जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ लो अभी मार्केट 26,150 पे है, ये बोलने में कंपेयर करते हैं कि मार्केट 26,000 के नीचे जाएगा वर्सेस मार्केट 25,500 के नीचे जाएगा, बल्कि 25,500 दूर है। तो ये बोलने के, इस पे बेट लगाने का दाम कम है, क्योंकि ये अनलाइकली है। मतलब ये जो 3 रुपये मैं दूंगा, मैं सस्ती लॉटरी खरीद रहा हूँ जिसके जीतने के चांसेस कम है, और जिससे जीतने के चांसेस कम है करके मेरे को वो प्रीमियम सस्ता पड़ रहा है, 3 ही रुपये पड़ रहा है। 3 रुपये टाइम्स 75, दैट इज़ अराउंड 250 रुपये। बट वही अगर मैं बोलूँ कि मार्केट पक्का 26,000 के नीचे जाएगी, जो लाइकली है, जो हो भी सकता है, और इसके वजह से उसको हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा एज अ बायर। वो ख़रीदने के लिए, ये लॉटरी ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। वैसे अगर आप ऊपर में देखो तो कॉल साइड में अगर मैं बोलूँ कि 26,200 के ऊपर मार्केट जाएगी या फिर 26,300 के ऊपर मार्केट जाएगी, तो मुझे दिख रहा है प्रीमियम है 32 रुपये। तो विच इज़ एज गुड एज सेइंग उतना ही मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है करीबन, जितना मैं बोल रहा था 25,900 के नीचे जाएगी या फिर 26,000 के नीचे जाएगी। तो ये महंगा प्रीमियम है। बट जैसे आप और ऊपर जाओगे, अगर कोई बोलता है कि 26,500 के ऊपर मार्केट जाएगी, तो ये थोड़ा अनलाइकली है दैन सेइंग 26,200 के ऊपर जाएगी, और उस वजह से 26,500 का प्रीमियम सिर्फ 6 रुपये के करीब है। तो ये ख़रीदना हमें सस्ता पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो ये जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दिखाती है कि मार्केट में किस चीज़ का डर ज़्यादा है, किस चीज़ का लाइक्लीहुड कम ज़्यादा है। इसलिए आपको अलग अलग ये प्रीमियम्स दिखेंगे। ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो ओपन इंटरेस्ट से आप कभी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की भी जैसे इंट्यूशन लगा सकते हो। जैसे 26,200 पे मेरे को एक बहुत बड़ी रेड लाइन दिख रही है। ये रेड लाइन हर जगह नहीं होती है, पेटीएम मनी का यूआई है, तो इसमें मुझे दिख रहा है। तो 1.38 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है, बल्कि ऊपर में 64 लाख है और 26,300 पे भी 1 करोड़ है, बट 1.38 करोड़ 26,200 पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे कॉल वाले जो लोग हैं, कॉल ज़्यादा लोगों ने सेल करी हुई, ऐसा बोला जाता है। तो बेसिकली यूजुअली ओआई जो होता है वो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो मतलब कॉल यहाँ पे ये जो 68.1 रुपये है, ये बहुत सारे लोगों ने सेल कर रखी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे ही 1.53 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो 27 रुपये वाले हैं, ये बहुत सारे लोगों ने सेल करी हुई है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेलर के पर्सपेक्टिव से ओआई देखा जाता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 27.95 रुपये की पुट सेल कर रखी है, पुट सेलर्स का व्यू होता है कि भाई 26,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगी, और ये बोलने के हमें आप लोग 27.95 रुपये दो। वैसे ही 26,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ये बोलने वाले 1.38 करोड़ है फ़िलहाल, और ऐसे हम समझ सकते हैं। और ये बोलने के वो लोग रुपए ले रहे हैं 68.1 रुपये।